मोहतरम नाजरीन, अस्सलाम अलैकुम नाजरीन। शद्दाद कौन था, उसकी जन्नत कैसी थी और वो कैसे हलाक हो गया, ये सारा वाकया सुनेंगे आज इसी वीडियो में। शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। कहा जाता है कि शद्दाद एक आम मगर बावकार कबीले का फर्द था। इसका बाप आद कबीले के मुअज़्ज़ज़ सरदारों में से एक था जो ताकत और दबदबे में बेमिसाल था। शद्दाद के वालिदैन नेक और समझदार थे और इसे हमेशा अच्छे रास्ते पर चलने की तलकीन करते थे, लेकिन तकदीर को कुछ और ही मंजूर था। एक दिन जब शद्दाद का खानदान दरियाए फरात के किनारे एक काफिले के साथ सफर कर रहा था, अचानक तूफान आ गया। पानी की सतह गैर मुतवक्के तौर पर बुलंद हो गई और उनका कश्ती नुमा छोटा बेड़ा तवाज़ुन खो बैठा। शदीद लहरों ने काफिले को चारों तरफ से घेर लिया। शद्दाद के माँ बाप उसे बचाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन पानी की तेज रू उन्हें अपने साथ बहा ले गई। शदीद शोर और खौफनाक माहौल में शद्दाद चीखता रहा, मगर जल्द ही वो बेहोश हो गया। जब उसकी आंख खिली तो वो एक दरख्त की शाख से लटका हुआ था, जिसे दरिया की मौजों ने किनारे पर धकेल दिया था। एक मकामी कबीले के चरवाहों ने इसे पाया और अपने साथ ले गए। यूं शद्दाद यतीम हो गया, लेकिन किस्मत ने उसे एक नई जिंदगी दी। शद्दाद को चरवाहों के कबीले में पनाह मिली। वो ज़हीन और चालाक था, कुदरती तौर पर क़ियादत की सलाहियतें रखता था। जैसे जैसे वो बड़ा हुआ, उसने अपने अतराफ के माहौल को गहराई से समझना शुरू किया। वो ताकतवर बनने के ख्वाब देखने लगा और अपने अंदर मौजूद गुस्से और तकलीफ को एक हथियार में बदलने लगा। चरवाहों के साथ रहते हुए शद्दाद ने सख्त हालात में जीना सीखा। वो जिस्मानी तौर पर मजबूत हो गया और जंगी हुनर में महारत हासिल कर ली। इसके अंदर अपने वालिदैन को खो देने का गम एक शदीद जलन की तरह मौजूद था, जिसने इसे सख्त दिल और बेरहम बना दिया। जब शद्दाद जवान हुआ तो उसे एहसास हुआ कि चरवाहों की जिंदगी उसके लिए बहुत छोटी है। वो एक आम आदमी नहीं बनना चाहता था, बल्कि अपनी किस्मत खुद लिखना चाहता था। उसने एक गिरोह तश्कील दिया और आहिस्ता आहिस्ता छोटे कबाइल को ज़ेर करना शुरू कर दिया। इसकी फतूहात में ज़हानत और चालाकी थी। वो दुश्मनों को पहले दोस्ती का लालच देता, फिर मौका देखकर उन पर हमला कर देता। जल्द ही उसका नाम दौर दूर तक फैल गया। वो एक सफाक और बेरहम जंगजू के तौर पर जाना जाने लगा, जिसने अपने मुखालफीन को निहायत चालाकी से शिकस्त दी। शद्दाद ने ताकत के हुसूल के लिए एक बड़े कबीले के सरदार की बेटी से शादी की। इस शादी ने इसे सियासी हिमायत दी और वो ज्यादा से ज्यादा इलाकों पर कब्जा करने लगा। वो जानता था कि सिर्फ जंगी ताकत काफी नहीं, बल्कि उसे ज़हानत से भी काम लेना होगा। कुछ ही सालों में शद्दाद एक अजीम बादशाह बन गया। उसने एक वसी सल्तनत कायम की, जिसमें दौलत की रेल पेल थी। लेकिन जैसे जैसे इसकी ताकत बढ़ी, इसका जुल्म भी बढ़ता गया। वो लोगों पर बेजा टैक्स लगाता, जो लोग उसके खिलाफ जाते उन्हें बदतरीन सजाएं देता। शद्दाद की जन्नत का वाक़या तारीख और इस्लामी रवायात में एक मशहूर हकायत के तौर पर बयान किया जाता है। ये किस्सा बुनियादी तौर पर शद्दाद नामी एक जालिम बादशाह के तकब्बुर और उसके अंजाम पर मबनी है, जिसने अल्लाह के दिए हुए असल जन्नत के वादे को नज़रअंदाज करते हुए अपनी मसनूई जन्नत बनाने की कोशिश की, लेकिन कुदरत ने इसे इसका अंजाम दिखाया। यह किस्सा तारीखी और दीनी हवालों में मुख्तलिफ अंदाज में बयान किया जाता है और इसमें कई इबरत अंगेज पहलू शामिल हैं। मैं आपको इस वाक़े को तफसील से बयान करता हूँ ताकि उसकी तमाम जुज़ियात, असबाक और नताइज वाज़ेह हो सकें। शद्दाद कौम आद का बादशाह था। कौम आद हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कौम के बाद दुनिया में एक ताकतवर कौम समझी जाती थी। ये लोग बहुत लंबे कद के, ताकतवर और मादी लिहाज से तरक्की याफ्ता थे। अल्लाह ताला ने उन्हें बेशुमार नेमतों से नवाजा था, लेकिन बदकिस्मती से इन लोगों ने सरकशी इख्तियार कर ली और अल्लाह की इबादत छोड़कर बुत परस्ती में मुब्तला हो गए। उनके बादशाह शद्दाद ने भी अपनी ताकत के गुरूर में याकर खुदाई दावा करने की कोशिश की। शद्दाद के बारे में कहा जाता है कि वो बहुत अक्लमंद और ज़ीरक था।
शद्दाद ने जब पैगंबरों से अल्लाह के जन्नत की खूबसूरती के बारे में सुना तो उसके दिल में गुरूर पैदा हो गया। वो सोचने लगा कि अगर अल्लाह एक जन्नत बना सकता है तो वो भी अपनी ताकत और दौलत के जरिए एक जन्नत बना सकता है जो किसी से कम ना हो। उसने हुक्म दिया कि एक ऐसी जन्नत बनाई जाए जो दुनिया में अपनी मिसाल आप हो। शद्दाद ने अपने बेहतरीन मुमारों, इंजीनियरों और कारीगरों को हुक्म दिया कि वो सोने, चांदी और दीगर कीमती धातों से एक बाग तैयार करें जो जन्नत का हम पल्ला हो। इस बाग में नदियों के बहने का इंतजाम किया गया, खुशबूदार फूल और दरख्त लगाए गए और इसमें ऐसी आसाइशें मुहैया की गईं जो आम इंसान तसव्वुर भी नहीं कर सकता था। शद्दाद ने अपनी जन्नत की तामीर के लिए हजारों मजदूरों को लगाया। वो कई सालों तक दिन रात इस मंसूबे पर काम करते रहे। सोने और चांदी के महल्लात, मोतियों और आकुवतों से जुड़े हुए दर ओ दीवार, नहरें जिनके पानी दूध और शहद की तरह साफ व शफाफ थे और ऐसी ही दीगर आसाइशें इस जन्नत में मुहैया की गईं। जब ये जन्नत तैयार हो गई तो शद्दाद ने ऐलान किया कि वो खुद अपनी जन्नत में दाखिल होगा और वहां हमेशा रहेगा। उसने सोचा कि अब उसे अल्लाह के जन्नत की कोई जरूरत नहीं क्योंकि इसने खुद एक ऐसी जन्नत बना ली थी जो किसी भी जन्नत से कम ना थी। जब शद्दाद अपनी जन्नत के दरवाजे पर पहुंचा और जैसे ही अंदर दाखिल होने के लिए कदम बढ़ाया, अचानक आसमान से एक जबरदस्त चीख सौंस्त बुलंद हुई जिसने पूरे इलाके को हिलाकर रख दिया। शद्दाद और उसके साथी फौरन हलाक हो गए और उसकी जन्नत जो उसने इतने तकब्बुर से बनाई थी वीरानी और तबाही का शिकार हो गई। शद्दाद की ये जन्नत किसी को नसीब न हुई और उसका नाम मिट गया। कुरान करीम में कौम आद के अंजाम का जिक्र किया गया है जो उसी तकब्बुर और नाफरमानी की वजह से हलाक कर दी गई थी। क्या तुमने नहीं देखा कि तुम्हारे रब ने आद के साथ क्या किया? अल-फज्र 6:8। शद्दाद की जन्नत का यह किस्सा हमें सबक देता है कि हमें अल्लाह के अहकामात के मुताबिक जिंदगी गुजारनी चाहिए और तकब्बुर से बचना चाहिए। दुनिया में कितने ही ताकतवर बादशाह आए और चले गए लेकिन उनका गुरूर उनके किसी काम ना आया। असल कामयाबी इसी में है कि हम अपनी जिंदगी को अल्लाह की मर्जी के मुताबिक गुजारें ताकि आखिरत में हकीकी जन्नत के हकदार बन सकें।